नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। रही माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। अपने आप को महफूज समझने वाला भारत आजकल दुनिया के सामने ज़लीलो ख्वार हो चुका है। दोस्तों, बहुत बड़े दावे करने वाला भारत आजकल दुनिया के सामने शर्मिंदा हो चुका है। आज भी हिंदुस्तान में औरतें महफूज नहीं हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया के सामने उस वक्त शर्मिंदा हुआ जब कोलकाता के एक हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर के साथ 10 आदमियों ने मुबैना ज्यादती करने के बाद उसको इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया। दोस्तों, इसके बाद पूरे भारत से लोग सड़कों पर निकल आए। लोग हुकूमत सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर महफूज नहीं रह सकती तो आम जनता कैसे महफूज रह सकती है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आजकल हिंदुस्तान इस वजह से पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। दोस्तों, इस हवाले से इंडियन मीडिया का क्या कहना है, आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। करीब 22 मिनट बाद 11:15 AM को सेम व्यक्ति उन पेरेंट्स को वापस कॉल करता है और बोलता है कि आपकी बेटी ने पर वो री एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान एक बंदे पर फोकस करते हैं जो शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहने हुए 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में सुबह 4 बजे घूम रहा था और उसके कंधे पर सीसीटीवी कैमरा में ब्लूटूथ ईयरफोन्स दिखते हैं। घिनौनी बात तो यह है कि प्रिंसिपल ने विक्टिम पर दोष डालने की कोशिश करी। आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात करीब 1 बजे आरोपी संजय अस्पताल में आता है जहां उसने खूब शराब पी और हिंसक पॉर्न वीडियोस देखे। सुबह करीब 4 बजे शराब के नशे में धुत सेमिनार के हॉल में घुसता है वो, जहां उसने ट्रेनी डॉक्टर को सोते हुए देखा। संजय रॉय ने डॉक्टर को दबोचने की कोशिश की लेकिन वो जाग गई। डॉक्टर ने खुद को आरोपी से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन संजय रॉय उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। शराब के नशे में धुत संजय एक जानवर जैसा बन चुका। Hundreds of doctors took to the streets demanding justice for the 31-year-old victim. डॉक्टर 36 घंटे खड़े होकर पेशेंट्स की सेवा करते हैं, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। Here's what we know about the case. नहीं करते, आज देश के डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। हैवानियत की गई उस बेचारी डॉक्टर के साथ। ममता जी, क्या कर रही हैं आप? कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। अब पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि पीड़िता के साथ कैसे बर्बरता की गई। साल 2012 में पूरा देश निर्भया के लिए सड़कों पर उतरा था। साल 2024 में वही आक्रोश एक बार फिर कोलकाता केस के लिए देखने को मिल रहा है। लेकिन साल 2012 से 2024 के बीच में अगर भारत में महिला सुरक्षा की हकीकत को आप जानेंगे तो शायद आपको सुनने पर यकीन नहीं होगा। ऊपर से पीड़िता के साथी डॉक्टरों को यह भी शक है कि संजय के साथ इस क्राइम में कोई और भी था, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की कदकाठी ऐसी थी कि संजय का अकेले उस पर काबू पाना मुश्किल था। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मुझे बड़ा दुख है कि आज के दिन मुझे आपको कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की खबर दिखानी पड़ रही है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। आज मेरे पास कोलकाता की महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस महिला के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान मिले और उसके प्राइवेट पार्ट में जो 151 ग्राम लिक्विड मिला वो इशारा करता है कि ये गैंग रेप भी हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में गिरफ्तारी सिर्फ एक आरोपी की हुई है। तो फिर बाकी के लोग कौन हैं और ये बाकी के लोग अभी तक कैसे बचे हुए हैं? एक और बड़ा सवाल यह है कि इस महिला डॉक्टर के शव का बहुत जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया। सबसे बड़ा बात वो सोचती क्या है, कौन उसको बिठाए? हम लोग बिठाए, उसको कोई पुलिस नहीं बिठाए, उसको कोई नेता मंत्री नहीं बिठाए। हम लोग बिठा सकते हैं, अगर उतार भी सकते हैं, उतार के दिखाएंगे। आज लेडीज के ऊपर विदाउट एनी रीजन चार्ज किया गया है। हम लोग पीसफुल जस्टिस कर रहे थे, फिर भी हम लोग को बोला गया हम लोग वायलेंस कर रहे थे। कहाँ हम लोग वायलेंस कर रहे हैं? आप लोग भी तो इधर हो, आप लोग बताओ जस्टिस का। वी वांट जस्टिस। If something happened to wrong, if my mother, my sister, we all raise our hand.
बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। करते हो, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बच जाओगे, कि आप घर में जाकर सो जाओगे, आप भागने तक की कोशिश नहीं करोगे। तो एक तो हुई कि यहां लॉ से तो किसी को डर नहीं लगता है, और उन्होंने सोचा होगा भाई हम, हो सकता है ऐसे कांड पहले भी किया हो इस कैरेक्टर ने, ये सारी चीजें तो अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। लेकिन जो दूसरे गुस्से का कारण है वो है कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इतनी बुरी तरीके से इस केस को मेसअप किया, इतनी गंदी इनसेंसिटिविटी दिखाई, जिसके वजह से लोगों का आपा और भी खो गया। अब देखिए वेस्ट बंगाल सरकार क्या करती है। डॉक्टर संदीप घोष हैं, ये हैं प्रिंसिपल ऑफ आरजी कार मेडिकल कॉलेज। हाँ, इनके ऊपर जब प्रेशर आया, जब वहां के डॉक्टर्स रेजिडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, तो इन्होंने पहले तो रिजाइन करने से मना कर दिया। पहले तो इनके इनिशियल स्टेटमेंट्स थे कि उस लड़की को वहां जाने की क्या जरूरत थी। ऐसी घटिया भद्दी मेंटालिटी वाले तो प्रिंसिपल थे। जब प्रेशर में आए तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भाई साहब रिजाइन कर देते हैं। अब देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की सरकार, उनको 8 घंटे के अंदर अंदर रेजिग्नेशन लिया है आपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। 8 घंटे के अंदर अंदर कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के आप उनको शिफ्ट कर देते हो और वहां के प्रिंसिपल बना देते हो। ऑब्वियसली इससे और स्टूडेंट्स का आपा सामने आता है। अब सीएनएमसी जहां डॉक्टर संदीप घोष को अब लगाया गया है, तो वहां के स्टूडेंट्स ने कहा कि ये तो हम होने नहीं देखते। उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष का कमरा ही लॉक कर दिया, उसके सामने धरना लगा दिया, बोला कि हम ये सरकार को ये काम नहीं करने देंगे। पहले तो आप रिलक्टेंट थे उनको वहां से जाने कार हॉस्पिटल से, और उसके बाद आप 8 घंटे के अंदर अंदर उन्हें रीलोकेट करते हो सीएनएमसी पर। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सरकार की भी दया दृष्टि है इस इंसान पर। इस लड़की के मुंह से खून निकल रहा था, फिर भी वो वहशी दरिंदा उसके ऊपर सवार रहा। आपको उस वहशी दरिंदे के बारे में भी बताऊंगी कि कैसा साइको किलर है वो, कितना बड़ा दरिंदा है वो। लेकिन उसके पहले 8 अगस्त की रात को हुआ क्या था वो आप जानिए, उसे थोड़ा सा समझिए। आपको याद होगा 8 अगस्त को ओलंपिक में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का इवेंट चल रहा था। देश को एक गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। नीरज चोपड़ा का इवेंट रात करीब 2 बजे का था और उस दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर और साथ ही 4 जूनियर डॉक्टर्स के साथ वो ओलंपिक देख रही थी। सोचिए वो माहौल कितना अलग होगा, कितना खुशनुमा होगा। एक मैच जिसमें भारत के खिलाड़ी की जीत हुई तो चेहरे पर कितनी खुशी होगी, माहौल में कितनी रौनक होगी। और मैच के बाद 5 डॉक्टर्स ने इमरजेंसी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बने हुए एक सेमिनार हॉल में साथ में खाना भी खाया। इसके बाद बाकी लोग वहां से चले गए। ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में ही रुक गई, उन्हें पढ़ाई करनी थी। पढ़ते पढ़ते उनकी नींद लग गई। रात के 3 बजे कुछ डॉक्टर्स ने उन्हें सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा था और अगली सुबह करीब 9 बजे वहीं उनकी डेड बॉडी मिली। तारीख 14 अगस्त कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के रेप की घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। घटना के विरोध में बुधवार को कोलकाता सहित पूरे देश में आधी रात को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रदर्शन खत्म होते ही आरजीकर अस्पताल पर हमला किया गया। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आरजीकर हमले के साजिशकर्ताओं की राजनीतिक पहचान क्या है। देश में इतना घिनौना इंसिडेंट हुआ है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करोड़ों भाई हमारे देश में राखी बंधवाएंगे अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे हमारे ही समाज से। कोलकाता के इंसिडेंट ने दिखाया कि कैसा हमारा समाज फेल हो रहा है महिलाओं के लिए। जहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को ऐसे इंसिडेंट्स रोकने चाहिए, वो उल्टा अपनी स्टेट में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है और कोलकाता पुलिस लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय ट्विटर पर नोटिस भेज रही है। क्या चल रहा है इस देश में। निर्भया केस के बाद भी उनकी मां ने कहा था कि सालों बीत गए हैं लेकिन देश में कुछ नहीं बदला है। आज भी इंसाफ के लिए भटकना पड़ता है। कोई विभत्स घटना आती है तो लोग सड़कों पर चले आते हैं, लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़ चुका है। आज 15 से 20 मिनट में भारत में एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। और यह हम नहीं कह रहे, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 2012 के बाद हालात बदतर होते गए हैं, साल दर साल ये बढ़ते गए हैं। और 2022 के जो आंकड़े थे वो तो कह रहे थे कि हर एक दिन में तकरीबन 87 महिलाओं के साथ ये घटनाएं होती हैं और हर 1 घंटे के अंदर 3 से 4 युवतियां या बच्चियां इसकी शिकार होती हैं। ये पूरे देश की कहानी है। ये कोलकाता से लेकर दिल्ली की कहानी नहीं है, इसके बीच में बहुत सारी कहानियां। और इसीलिए आज
जो आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं वो आपको भारत में महिला सुरक्षा की उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जो आपको सुनकर शायद यकीन नहीं होगा। निर्भया केस के बाद इस देश में तमाम कानूनों में बदलाव किया गया था, लेकिन आज सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो कानून कारगर इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। 2012 के बाद दुष्कर्म के मामले बढ़ते गए। भारत में हर 22-23 मिनट में महिला युवती के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जबकि 2012 में यह घटनाएं कम थी, अब बढ़ती जा रही है। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी, चैरिटी ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि हर 15 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। लेकिन 2018 से लेकर 2021 के बीच सरकार की तरफ से जो फंड जारी किया गया उसमें यह पता लगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल 30 रुपए सालाना खर्च किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो में मुलाहिजा किया कि हिंदुस्तान की एक लेडी डॉक्टर हिंदुस्तान में महफूज नहीं रह सकती तो आम जनता कैसे महफूज रह सकती है। बहुत बड़े दावे करने वाला भारत आजकल दुनिया के सामने जलीलो ख्वार होता हुआ नजर आ रहा है। क्या हॉस्पिटल के एक लेडी डॉक्टर की हिफाजत भी हिंदुस्तान नहीं कर सकता तो आम जनता की हिफाजत कैसे करेगा? दोस्तों, आपने इस हवाले से अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में आगाज जरूर करना है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।